नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ 60 सेकंड का एक वीडियो कैसे किसी को हंसा सकता है, रुला सकता है और यहाँ तक कि इंस्पायर भी कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही वायरल वीडियो की परतें खोलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे ये वीडियो कहानी कहने के कुछ बहुत ही पुराने क्लासिक तरीकों का इस्तेमाल करके हमारे अंदर इतने सारे इमोशंस जगा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे रोमांटिक पल से। एकदम क्लासिक सीन है ना। और इसी एक पल से हम सब कहानी से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब यहीं से हम कहानी की दुनिया में खिंचते चले जाते हैं। पर कहानी में एकदम से एक जबरदस्त मोड़ आता है। प्यार के उस पल के ठीक बाद आता है रिजेक्शन। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़के का सोशल स्टेटस कम है। और बस यही वो एक घटना है जो हमारे हीरो को उसकी असली जर्नी पर भेज देती है। तो ठीक है, अब जरा इस कहानी को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला हिस्सा है एक प्रेम कहानी की शुरुआत। और देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है। कहानी एक ऐसी थीम से शुरू होती है जिसे हम सब जानते हैं और समझते हैं, प्यार, जिसके रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। इसी वजह से कहानी के स्टेक्स, मतलब दाव, एकदम से बढ़ जाते हैं और देखने वाले का ध्यान तुरंत खिंच जाता है। अब आता है कहानी का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा, औकात का सवाल। यहीं पर हमारे हीरो को चैलेंज किया जाता है और उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। देखिए, लड़की के पिता के शब्द सिर्फ एक बेइज्जती नहीं है, नहीं, ये एक सीधा सीधा अल्टीमेटम है, एक खुली चुनौती, एक शर्त जिसे हीरो को किसी भी हाल में पूरा करना ही होगा। और शर्त क्या है? शर्त एकदम साफ है, नाम, पैसा और शान। जब ये सब होगा तभी वापस आना। और बस यहीं से हमारे हीरो की जर्नी का मकसद, उसका गोल एकदम सेट हो जाता है। असल में अगर हम स्टोरी टेलिंग के नजरिए से देखें तो इसी पल को कहते हैं शपथ का क्षण। ये हीरोज जर्नी का एक बहुत ही क्लासिक हिस्सा है। इसी एक पल से हीरो को मोटिवेशन मिलता है और कहानी को अपनी दिशा मिलती है। और हमारा हीरो वो टूटता नहीं है, बल्कि वो इस बेइज्जती को अपनी ताकत बनाता है और एक जबरदस्त कसम खाता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में, 50 करोड़ का चैलेंज। ये है हमारे हीरो की असली अग्नि परीक्षा, मतलब वो सबसे बड़ा टेस्ट जिसे पास करके ही वो अपनी कसम पूरी कर सकता है। तो ये अग्नि परीक्षा, या जिसे अंग्रेजी में द ऑर्डील कहते हैं, ये होती क्या है? ये स्टोरी टेलिंग में हीरो का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। वो एक चुनौती जिसका सामना करने के बाद हीरो एक नए, ज्यादा मजबूत रूप में सामने आता है, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। 50 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि हीरो का लक्ष्य कितना बड़ा, कितना मुश्किल है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसी के साथ सेट होती है एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियात वाली फाइट। एक कोने में है हमारा चैलेंजर हल्क, जिसका मोटिवेशन है प्यार और बदला। और दूसरे कोने में है चैंपियन, कालिया बॉक्सर, जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया और जो सिर्फ पैसों के लिए लड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, क्लाइमैक्स। वो पल जहां एक चैंपियन पैदा होता है। और ठीक क्लाइमैक्स के बीच में कहानीकार एक सवाल पूछता है जो टेंशन को एकदम पीक पर ले जाता है। और पता है क्या, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ओरिजिनल वीडियो में ये सीधे सीधे देखने वालों से जुड़ने का एक तरीका है। एक तरह से वीडियो बनाने वाला कह रहा है कि हीरो को वापस खड़ा होने के लिए एक लाइक की जरूरत है। क्या कमाल की तरकीब है ना, ऑडियंस को कहानी का हिस्सा बनाने की। और फिर वो एक शब्द जो सब कुछ बदल देता है, विजेता। बस इसी एक शब्द से हीरो की जीत पक्की हो जाती है और उसकी अग्नि परीक्षा खत्म होती है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है इसका आखिरी हिस्सा, प्यार की जीत और हमारे हीरो की शानदार वापसी। फाइट जीतने के ठीक बाद हीरो सबसे पहला काम क्या करता है? वो अपने सफर के असली मकसद को पूरा करने निकल पड़ता है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि उसकी असली मोटिवेशन पैसा या शोहरत नहीं थी, बल्कि उसका प्यार था। हीरोज जर्नी के जो आखिरी स्टेप्स होते हैं वो हमें यहाँ बिल्कुल साफ दिखते हैं। पहले सबसे बड़ी चुनौती में जीत, फिर एक बदले हुए कामयाब हीरो की वापसी, और आखिर में उस पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिसकी वजह से ये सारा सफर शुरू हुआ था। और क्लाइमैक्स, वो है पिता की माफी। ये उस शुरुआती बेइज्जती का ठीक उल्टा है। ये हमारे हीरो के लिए एक मुकम्मल इमोशनल जीत है।
तो ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है, हीरो के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का। एक मजदूर से वो एक चैंपियन बन गया, जिसे बेकार समझा गया वो 50 करोड़ का मालिक बन गया, और जिसे ठुकराया गया था उसे आखिर में अपना लिया गया। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल पे ख़त्म करते हैं। आखिर ये ज़ीरो से हीरो बनने वाली कहानियां हमें इतनी पसंद क्यों आती हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये कहानियां हम सब के अंदर कहीं छिपी एक उम्मीद को जगा देती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि अगर हिम्मत हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। सोचने वाली बात है ना?